सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी थी उसमें जो आपके रिस्पॉन्सेज आए थे उनको मैं टेक्स्ट यूटिल्स के साथ इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो टेक्स्ट यूटिल्स है वो चल रही है, आप लोग देखो। और मैं क्या करूँगा, कुछ बटन्स बनाऊंगा और बटन्स को बनाने के बाद टेक्स्ट यूटिल्स के अंदर उन फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो यार यहाँ पर मैं पहला फंक्शन ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा। हाँ दिख गया। तो यार सिर्फ ए यार, नाम ही लिख देते भाई अपना। ए ने किया है इसको सॉल्व चैलेंज को, इन्होंने कहा है हैंडल कॉपी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इन्होंने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने का एक फंक्शन बनाया हुआ है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। मैं डायरेक्टली प्लग इन कर दूंगा इसको, इनके फंक्शन को अपने टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट के अंदर, और मैं इसका नाम रखूँगा कॉन्स्ट हैंडल कॉपी। इन्होंने रख ही दिया यार, मुझे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया हुआ है, और मेरी आईडी एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया 1 थी क्या, तो शायद मेरी वही थी आईडी। नहीं, मैंने माई बॉक्स कर दी थी, मेरे भाई आईडी मैंने माई बॉक्स कर दी थी इसकी। चलो मैं इसको माई बॉक्स कर लेता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यार। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने ये फंक्शन लगाया, मैं एक बटन बनाऊंगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बटन ऐड करता हूँ और हैंडल कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर हैंडल कॉपी, और यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं डिलीट कर दूंगा। कॉपी टेक्स्ट चलेगा, कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कुछ कॉपी टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, तो क्या ये कॉपी हुआ? हाँ, ये कॉपी हो गया, तो इट वर्क्स। तो यार यहाँ पर मैं सिलेक्शन रेंज को हटा दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता सिलेक्शन रेंज डालने की ज़रूरत है। जब आप टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट करते हैं तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और आपने यहाँ पर नेविगेटर इंटरफेस का यूज़ करके पूरे के पूरे टेक्स्ट की वैल्यू लेके उसको कॉपी कर ही दिया। तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी इट। वेल डन यार, वेल डन, बहुत बढ़िया आपने फंक्शन दिया। आपका नाम ए तो नहीं होगा, बट जो भी आपका नाम है यार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं और फंक्शंस ढूंढूंगा, और मुझे यार अभी तक तो कोई फंक्शन मिल नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है, चैलेंज एक्सेप्ट बहुत सारे लोगों ने किया है, बट अगेन आप लोग एक काम करना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक फंक्शन सब लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। मैं इस पे वापस आऊँगा, मैं फ्यूचर में इस पे वापस आऊँगा और यहाँ पर देखूंगा इफ़ वी हैव एनी मोर फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए फंक्शंस ताकि हमारी टेक्स्ट यूटिल्स ऐप जो है वो बढ़िया बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हैंडल एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया है किसी ने, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर इनका कंसोल लॉग हटा दिया बाय द वे, और मैं यहाँ पर ज़रा लिख भी देता हूँ क्रेडिट्स। यार आप अपना नाम देते तो मज़ा आता, बट मैं क्रेडिट्स ए लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा कि हैंडल एक्स्ट्रा स्पेसेस का क्रेडिट जाता है किसको? कोडिंग वाला को। तो कोडिंग वाला को जाता है एडिट, तो कोडिंग वाला लिख देता हूँ मैं। कोडिंग वाला क्रेडिट्स भी दे देता हूँ यार। अभी वर्क्स या डजंट वर्क वो हम बाद में देखेंगे, बट क्रेडिट्स ज़रूर मिलेंगे। क्रेडिट्स कोडिंग वाला, ठीक है। ज़्यादा मैं आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करूँगा। जल्दी से यहाँ पर जो ये है एक्स्ट्रा स्पेसेस, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो इन्होंने रेजेक्स का यूज़ किया हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट में अगर आपको रेजेक्स नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो रेजेक्स का। तो अगर मैं आप लोगों को इस रेजेक्स का लॉजिक समझाऊं तो इन्होंने कुल मिलाकर ये किया है कि एक या एक से ज़्यादा स्पेस अगर है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया है कि स्प्लिट कर दिया है उस टेक्स्ट को। तो बेसिकली क्या होगा, एक एरे बन जाएगा और इस चीज़ से स्प्लिट हो जाएगा एरे। तो ये सारी की सारी स्पेसेस जहाँ पर भी एक से ज़्यादा स्पेस होंगी या एक स्पेस भी होगी वो भी हट जाएगी और एक एरे बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर दे रहे हैं सिर्फ एक स्पेस से। सो दिस फंक्शन विल डेफिनेटली रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो चलो यार इस फंक्शन को ट्राई कर लेते हैं, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस वाले को। तो मैं रिलोड करूंगा वापस से ऐप को अपनी, और मैं लिखूंगा दिस इज़ अ नाइस बॉय। तो मैं अगर रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस करूँ तो अभी तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस है नहीं, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल दूँ कुछ इस तरह से, लेटर से मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे कर दिया है, ठीक है। और मैं अब रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस करूँ तो यहाँ पर देखो सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गई हैं, विच इज़ नाइस यार, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। ये फंक्शन भी बहुत काम का है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि यार आपको रिमूव करनी पड़ी एक्स्ट्रा स्पेसेस, ऐसा हो जाती है ज़रूरत, ठीक है। सो ग्रेट यार, ग्रेट, वेरी नाइस कोडिंग वाला। तो यहाँ पर मैंने कोडिंग वाला को क्रेडिट भी दिया हुआ है, अगर आप लोग देख रहे हो तो कोई भी बंदा अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा उसको क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मुझे आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ बटन विच विल मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल। बहुत बढ़िया, बट वेयर इज़ द बटन? मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी, और मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी, बट यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है उदय वाही ने। उदय वाही क्या कहना है देखते हैं। फंक्शन टू चेंज द फॉन्ट साइज़। चलो बढ़िया। हैरी भाई मेरा थोड़ा लाइंस एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करके दिखा दीजिए, मेरे शॉर्ट कोड में नहीं हो रहा है। तो चलो यार मैं इसको इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि पूरा का पूरा मुझे पूरी HTML दे दी है।
तो यार उदय भाई ने यहाँ पर काम किया है काफ़ी, बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ उदय आपको कि यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने का क्या मतलब है। मतलब हम यहाँ पर टेक्स्ट यूटिल्स को एक ऐसी यूटिलिटी के तौर पे देख रहे हैं जहाँ पर लोग अपना टेक्स्ट लेकर आएंगे और टेक्स्ट लेकर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद उस टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके कॉपी करके वापस ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस निकालनी है या फिर मुझे HTML को JSX में कन्वर्ट करना है या JSX को HTML में कन्वर्ट करना है, हो सकता है लोअर केस अपर केस के साथ खिलवाड़ करूँ। जब आप फॉन्ट साइज़ की बात करते हो तो वो पेज स्पेसिफिक हो जाता है। तो बहुत बड़ा शाउट आउट यार उदय भाई को, क्योंकि ट्राई किया यार। मैं तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कोई चीज़ ट्राई करता है तो। और जितने भी लोगों ने चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, मैंने 1 घंटा बैठ के सबको दिल दिया था। कोई भी अगर रह गया है दिल से तो मुझे बता दो, दिल मिल जाएगा। इस वीडियो में भी मैं सोच रहा हूँ अभी आधे घंटे बैठ के दिल दूंगा सबको। तो आपको बस ये लिखना है दिस रिएक्ट कोर्स इज़ ऑसम, और मैं दिल दूंगा सबको। जिसको भी दिल चाहिए ज़रूर लिख देना और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। और जो अपडेटेड कोड है वो मैं दोबारा से आप लोगों को दे दूंगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। इस प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।